हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लेबम 625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, कैसे ये दवा काम करती है, कितनी डोज मरीज को दी जाती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टैबलेट के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम और क्लेवलानिक एसिड 125 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो एल्केम कंपनी का ये प्रोडक्ट है और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 223 रुपये इसका प्राइस है, जो कि 10 टैबलेट का प्राइस है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में, कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। तो क्लेबम 625 टैबलेट एक एंटीबायोटिक दवा है। इसका इस्तेमाल स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए किया जाता है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन कहीं भी हो सकते हैं और किसी भी पर्सन को हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जिनमें ये दवा काम करती है, जैसे कि नाक कान गले का इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पेशली जो हमारे निमोनिया का इन्फेक्शन होता है, ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन होता है या फेफड़ों से संबंधित कोई इन्फेक्शन होता है, तो उनमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और किसी व्यक्ति को नाक में कान में जैसे कान पकने लगते हैं, कान से पस आने लगता है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को गले में खराश है या खांसी आ रही है, गले में कोई इन्फेक्शन है, निगलने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति को डेंटल इन्फेक्शन है या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसके इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। या किसी व्यक्ति को स्किन में इन्फेक्शन है, जैसे स्किन में फोड़ा फुंसी निकल आए हैं या चोट लगने के कारण वहाँ पर घाव बन गया है, तो उस घाव को सुखाने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। या किसी व्यक्ति को जोड़ों में इन्फेक्शन है या हड्डियों में इन्फेक्शन है, तो इसके इलाज के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जाता है। या किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है यानी यूटीआई इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करती है। गोनोरिया का इन्फेक्शन है तो उसके इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या किसी व्यक्ति को सॉफ्ट टिश्यूज़ का इन्फेक्शन है तब भी ये काम करती है। और यदि किसी व्यक्ति को टाइफाइड फीवर की समस्या है, तो ऐसी समस्या को दूर करने के लिए भी इस दवा का प्रयोग लिया जा सकता है। बात करते हैं ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो अमोक्सिसिलिन है, अमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप की एक एंटीबायोटिक दवा है। ये क्या काम करती है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को रोकती है, यानी कोशिका भित्ति को ब्रेक करती है, उसको तोड़ती है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और जो क्लेवलानिक एसिड है, ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होती है। तो ये क्या काम करता है, बीटा लैक्टमेज एंजाइम के साथ बाइंड करके उसके कार्य को निष्क्रिय करता है, इनएक्टिव करता है, उसके प्रोडक्शन को रोकती है यह दवा। तो इस तरीके से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये दवा काम करती है। अब हम जानेंगे इसकी डोज के बारे में, कितनी खुराक पेशेंट को दी जाती है। तो एक एडल्ट पर्सन के लिए सुबह शाम एक एक टैबलेट दी जा सकती है, लेकिन प्रत्येक पेशेंट की मेडिकल कंडीशन अलग अलग होती हैं, उसके हिसाब से डोज भी अलग अलग दी जाती है। हो सकता है आपके डॉक्टर इस दवा को कम या ज़्यादा भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस दवा को लेने के बाद व्यक्ति को क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो उस व्यक्ति को कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी आना, दस्त लगना, सिर में दर्द होना, स्किन पर रेशेस पड़ना या किसी तरह की एलर्जी होना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी सावधानी के बारे में। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए।
तो इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ सावधानी ध्यान में ज़रूर रखना है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को पेनिसिलिन ग्रुप की जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं अगर उनसे एलर्जी है, या अमोक्सिसिलिन या क्लेवलानिक एसिड से एलर्जी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं के लिए और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को लीवर से जुड़ी या किडनी से जुड़ी कोई गंभीर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्तियों को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों के लिए और जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग होते हैं, इनके लिए भी सावधानी से इस दवा का इस्तेमाल कराना चाहिए। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।